जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एरीज यानी मेष राशि वालों की लाइफ कैसी रहेगी 7 मई के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 7 मई के दिन एरीज की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी। 7 मई के दिन एरीज की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए। ये कार्ड है। ओके, देखिए बॉटम की एनर्जी आ चुकी है 4 ऑफ सॉर्ड की। 4 ऑफ सॉर्ड का मतलब क्या होता है कि जैसे किसी पर्सन पे तलवारें लटकी हैं एंड ये ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। मतलब मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये जो आपके पार्टनर हैं इस वक्त इनका कोई साथ नहीं दे रहा है, ये बहुत ज़्यादा अकेले पड़ चुके हैं। मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि आपके पार्टनर को इंसोम्निया हो सकता है, ये कन्फ्यूज़न का शिकार हो सकते हैं, इनका दिमाग काम नहीं कर रहा है। मे बी आपके पार्टनर पहले काफ़ी ज़्यादा माइंडेड पर्सन थे, काफ़ी ज़्यादा चालाक हो सकते हैं, या फिर राहु इनके ऊपर चल रहे हैं। राहु जब चलते हैं तब भी इंसान का दिमाग ख़राब हो जाता है एंड उसे क्योंकि राहु जो प्लेनेट है वो जैसे क्या बोलते हैं डेविल प्लेनेट है। मतलब जैसे आपने सुनी होगी जो स्टोरी चलती है समुद्र मंथन वाली। तो यहाँ पे ऐसा फील हो रहा है कि ये इल्यूज़न, कन्फ्यूज़न एंड डाउट्स, मिसअंडरस्टैंडिंग का शिकार हो गए हैं। ओके, या फिर हो गए थे क्योंकि ये माफ़ी मांगना चाहते हैं आपसे। ओके, या फिर मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर के ऊपर तलवारें लटकी हैं, कोई इन पे विश्वास नहीं कर रहा है, ये बहुत अकेले पड़ गए हैं एंड इनको लग रहा है कि ये सब कुछ इसलिए हुआ है क्योंकि इन्होंने आपके साथ गलत किया है। यस, ये देखिए आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं एंड ये कार्ड आ गया है इल्यूज़न का। मल्टीपल ऑप्शन आ गए थे इनके सामने एंड ये कंफ्यूज हो गए थे। या फिर ये आप भी हो सकते हैं कि जैसे आप आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन आप स्टक हैं। स्टक इसलिए हैं क्योंकि आपकी समझ में नहीं आ रहा है, आपके ऊपर राहु हो सकते हैं एंड आप डर रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि कुछ गलत डिसीजन ले लें। 7 4 11 11 का मतलब हो गया जस्टिस। आपको जस्टिस चाहिए। ये पीरियड काफ़ी लंबे टाइम से चल रहा हो सकता है। राहु की कोई दशा अंतरदशा चल रही हो सकती है आपके ऊपर एंड आप सोच रहे हैं कि कब क्लियरिटी मिलेगी। आपको रात को नींदें नहीं आती हैं, काफ़ी लंबे टाइम से आप सोए नहीं हैं, जिस वजह से आपका दिमाग और ज़्यादा वर्क करना बंद कर रहा है। मतलब कि परेशान हो रहे हैं आप लोग। टॉवर की एनर्जी है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये चीज़ जल्दी ही ख़त्म होने वाली है, जल्दी ही आपको क्लियरिटी मिलेगी। लेट्स सी, लेट्स चेक इट आउट क्या होने वाला है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस हो सकते हैं आपके पार्टनर। कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि, तुला, मिथुन, कुंभ राशि। सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग साइन है कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस। इम्पॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 4 2 8 8 6 2 3। तो 22 इम्पॉर्टेंट है, 88 इम्पॉर्टेंट है एंड 34 43 किसी की एज हो सकती है। 6 भी है। 3 4 6 3 4 6। चलिए 36 भी किसी की एज हो सकती है। मैंने आपसे 3 4 6 बोला एंड यहाँ पे मुझे मोबाइल के स्क्रीन पे 3 4 6 दिखाई पड़ा। इसका मतलब 3 4 6 का क्या मतलब हो सकता है 3 4 6। चलिए देखते हैं। खैर मैं थोड़े से कार्ड निकाल लेती हूँ कि क्या सिचुएशन चल रही है। क्यों ये आप भी हो सकते हैं, आपके पार्टनर भी, क्योंकि ट्विन फ्लेम की एनर्जी आई है। ओके, ये दिख रहा है कि जैसे तलवारें लटकी हैं, किसी को नींद नहीं आ रही है, किसी को गिल्ट हो रहा है, किसी को माफ़ी मांगनी है, या फिर कोई अपनी लाइफ में बहुत बुरा अटक गया है एंड उसको समझ में नहीं आ रहा है कि इस मुसीबत से निकलें कैसे। तो अब हम लोग देखते हैं कि क्या है कारण, कहाँ फंसा है कोई। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए मुझे, कहाँ फंसे हैं मेरे व्यूअर या उनके पार्टनर। देखिए अंडरस्टैंडिंग, आई सी योर साइड ऑफ द स्टोरी। यहाँ पे ऐसा फील हो रहा है कि आपके पार्टनर को आपके साइड की स्टोरी समझ में आ रही है।
अंडरस्टैंडिंग आप लोगों का बचपन का प्यार हो सकता है, या फिर काफ़ी लंबा आप लोगों का रिलेशनशिप चला है, काफ़ी पहले से जानते हैं आप लोग। डिसएग्रीमेंट, आई विश यू अंडरस्टूड हाउ आई फील। यहाँ पे ऐसा फील हो रहा है कि आपके पार्टनर को लग रहा है कि आप उनको समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। आप लोगों के बीच में डिसएग्रीमेंट हो चुके हैं, मतलब डिफरेंट ओपिनियन का मैटर हो सकता है, आप उनको गलत समझ रहे हैं। कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, जो कि मैंने अभी आपको बताई भी थी कि यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग पहले बहुत अच्छी थी, अब आप लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग आ गई है, कुछ गलतफहमियाँ क्रिएट हो गई हैं। इनसेपरेबल, अवर लव इज़ ऑलवेज देयर डिस्पाइट द डिस्टेंस। डिस्टेंस आ गई है आप लोगों के बीच में, ओके। लेकिन आपके पार्टनर कह रहे हैं कि ये प्यार कभी कम नहीं हो सकता, चाहे कितनी भी डिस्टेंस आ जाए, ओके। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि पहले आप लोगों के बीच में कनेक्शन बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, लेकिन फिर आई थिंक कि थर्ड पार्टी आ गई है, या फिर पैसा हो सकता है रीज़न, कुछ ना कुछ तो रीज़न है। चलिए हम अभी चेक करते हैं। तो यहाँ पर देखिए आप लोगों के बीच में म्यूचुअल लव था, लेकिन यहाँ पे 4 to 6 ट्विन फ्लेम की एनर्जी है। आपके पार्टनर एंड आप दोनों को लगता था कि ये ट्विन फ्लेम का लव है, म्यूचुअल लव भी था, लेकिन फिर उसके बाद मुझे ऐसा दिख रहा है 2 8 10 व्हील ऑफ फॉर्चून। मुझे ऐसा दिख रहा है कि कुछ लेसन थे जो आप लोगों को लर्न करने थे। आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है कि जैसे एक टाइम ऐसा था जब आप लोगों के बीच की अंडरस्टैंडिंग बहुत ही अच्छी थी, एंड एक टाइम ये है कि अब इनको आपके पास आने के लिए सोचना पड़ रहा है, मतलब टाइम बदल चुका है, चीज़ें चेंज हो चुकी हैं, आपकी मेंटालिटी बदल चुकी है। यहाँ पर मुझे आप लोगों की मेंटालिटी, आप लोग हीलर्स दिखाई पड़ रहे हैं, आप लोग टैरो रीडर्स हो सकते हैं। देखिए यहाँ पे भी ऐसा दिख रहा है कि देखिए बचपन का प्यार दिख रहा है, या पास्ट लाइफ का कनेक्शन। ऐसा आप लोगों को फील होता था कि जैसे या तो ये आपके बचपन के फ्रेंड हैं, या तो फिर कॉलेज फ्रेंड हो सकते हैं, या फिर काफ़ी पुराना प्यार, पास्ट लाइफ का लव, इस तरह की फीलिंग, एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल। 6 to 8 स्ट्रेंथ की एनर्जी फिर से आई है। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके पार्टनर चाहे पूरी दुनिया से इनको कोई धोखा दे दे, लेकिन इनको लगता है कि आप इनको हमेशा समझेंगे। एक इस तरह का फेथ आपके पार्टनर के अंदर हमेशा से रहा है, या फिर जब भी आपका कनेक्शन बना था तो टाइम नहीं लगा था आप लोगों को अटैच होने में, बहुत जल्दी आप लोग कनेक्ट हो गए थे। 6 to 8, क्योंकि आप या तो आप डॉक्टर हो सकते हैं, हीलर हो सकते हैं, साइकेट्रिस्ट हो सकते हैं, मेंटोर हो सकते हैं। तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर हो सकता है आपके पेशेंट ही थे, एंड आपने इनको बहुत सपोर्ट किया, आपने बहुत केयर किया इनको। यस, यहाँ पे 8 to 10। फिर मुझे दिख रहा है कि टेबल टर्न हो गई है, चीज़ें पलट गई हैं, एंड मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके पार्टनर की हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपके पास होता था, लेकिन फिर यहाँ पे किसी थर्ड पार्टी की एंट्री हुई है। यस, एंड मुझे 8 and 2 10, फिर से 10 की एनर्जी आ गई है। 10 का मतलब हो गया फिर से व्हील ऑफ फॉर्चून। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि देखिए आपके पार्टनर जो हैं, उन्होंने इस प्यार के लिए कभी कोई रिस्क नहीं लिया, कभी कोई स्टेप नहीं लिया, या फिर इनकी को डिपेंडेंसी आपके ऊपर काफ़ी बढ़ गई थी, एंड ये थर्ड पार्टी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, एंड थर्ड पार्टी ने फिर रायता फैलाना स्टार्ट किया है। 6 to 8 शनि की एनर्जी, देखिए यहाँ पे भी 6 to 8 आ रहा है, यहाँ पे भी 6 to 8 आ रहा है। तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये जो है आप लोगों के बीच में स्ट्रेंथ की एनर्जी फिर से। देखिए यहाँ जो थर्ड पार्टी है वो चाहती थी कि आपके पार्टनर उस पर डिपेंड हो जाएं, जैसे कि आपके पार्टनर हर छोटी बड़ी चीज़ के लिए आपसे एडवाइस लेते थे, आपको कॉल करना, आपसे कनेक्ट होना, आपके पास आके अपनी सारी चीज़ें बताना, आपके साथ टाइम स्पेंड करना, आपसे बातें करना, आपके साथ ज़्यादा से ज़्यादा अपनी चीज़ों को शेयर करना। थर्ड पार्टी को ये बुरा लग गया है, एंड इस वजह से थर्ड पार्टी ने कुछ ऐसा रायता फैलाया है कि आप लोगों के बीच में डिस्टेंस आई है। यस, 6 to 8 शनि,
या तो थर्ड पार्टी का बर्थडे वगैरह 8 नंबर हो सकता है, अगस्त बोर्न हो सकती है थर्ड पार्टी, या 8 नंबर होता है उसका डेस्टिनी मतलब लाइफ पाथ नंबर 8 हो सकता है। ओके, 6 to 8। यस, ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं बहुत ज़्यादा मुझे देखिए आपके पार्टनर जो हैं इस रिलेशन को बिल्कुल छोड़ना नहीं चाहते हैं, चाहे जो भी सिचुएशन चल रही हो प्रेजेंट टाइम में। आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्किंग हैं। आपके पार्टनर या तो बिजनेसमैन हो सकते हैं या जो भी जॉब कर रहे हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्किंग हैं, एंड वो इस रिलेशनशिप को लेकर के भी उतने ही डेडिकेटेड हैं। मतलब चाहे कोई थर्ड पार्टी आ जाए, चाहे कुछ आ जाए, लेकिन आपके पार्टनर आपको छोड़ना किसी भी कीमत पे नहीं चाहते हैं। 2 8 10 10 एंड 8 18। 18 का मतलब हो गया मून कार्ड। देखिए यहाँ पे मुझे आप लोगों के बीच में कोई फाइट दिखाई पड़ रही है। ऐसा दिख रहा है कि या तो कोई फाइट हो गई है जिसके बाद से आपके पार्टनर जो हैं इस कनेक्शन को फिक्स करना चाहते हैं फिर से, एंड कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि फाइट के बाद आपके पार्टनर अपने बिजनेस या जॉब में ज़्यादा फोकस्ड हो गए हैं। 8 3 11 जस्टिस की एनर्जी है। यस, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं इस कनेक्शन को फिर से रिबिल्ड करना चाहते हैं। जो कुछ नुकसान हुआ, जैसे नुकसान की भरपाई करना, तो ये नुकसान की भरपाई करने को तैयार हैं। एंड 11 का मतलब जस्टिस होता है। आपके पार्टनर जो हैं वो आपको जस्टिस देना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे 3 ऑफ कप की एनर्जी है। मुझे फील हो रहा है कि आपके पार्टनर फिर से आपके साथ उसी लेवल का बॉन्ड बनाना चाहते हैं जैसा पहले था, क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को रियलाइज़ हो गया है थर्ड पार्टी की इंटेंशन। ओके, 6 2 8 8 3 11। Oh my God, can you see this? 6 2 8 8 3 11, एंड यहाँ पर 8 3 11 11 11 की एनर्जी आपको दिख रही होगी, एंड यहाँ पर 8 2 10 10 8 18। 18 का मतलब 9। देखिए 9 का मतलब ये भी होता है हर्मिट का कार्ड। हर्मिट का मतलब आपके पार्टनर ने इंट्रोस्पेक्शन किया है, एंड इनको पता चल चुका है थर्ड पार्टी की इंटेंशन, कि थर्ड पार्टी ने सिर्फ इनसिक्योरिटी की वजह से आप लोगों के बीच में फ़ाइट करवा दी है। ओके, तो मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं 6 2 8 3 11। 11 का मतलब फिर से अगर मैं प्लस करती हूँ तो 2 आता है। यस, हाई प्रीस्टस। मुझे तो ऐसा फील हो रहा है कि आपके पार्टनर को समझ में आ चुका है कि थर्ड पार्टी कॉपी कैट है। वो कॉपी करने के चक्कर में ऐसा कर रही है। मैं देख लेती हूँ कि फ्यूचर में क्या रहने वाला है इस कनेक्शन का रिजल्ट। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए क्या होगा फ्यूचर। पोस्टपोनमेंट 4 की एनर्जी देखिए यहाँ पे भी आ रही है। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर फ़िलहाल पॉज पे हैं, मतलब मैंने बताया था स्टक हैं आपके पार्टनर, अभी कोई इनको पक्का डिसीजन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे भी हाई प्रीस्टस आ गई थी। तो अभी मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर कन्फ्यूज़न में हैं। ये समझ नहीं पा रहे हैं कि शुगर एंड साल्ट में से शुगर क्या है, साल्ट क्या है, हाई प्रीस्टस कौन है, कौन सही है कौन गलत है, इनको पता नहीं चल रहा है। अभी फ़िलहाल ऐसा ही है। द बर्डन, यहाँ पे कोई है जो आपके पार्टनर के सर पे सवार हो रहा है। जैसे आप देखिए इस कार्ड को, ये जो पर्सन है इनको दिखाई नहीं पड़ रहा है, एंड ये कोई चालाक पर्सन है थर्ड पार्टी, जो आपके पार्टनर को कोई गलत रास्ता दिखा रही है। ओके, एंड आपके पार्टनर बर्डन फील कर रहे हैं। 6 4 10। यस, ये कार्मिक है इनका। ओके, यस, ये थर्ड पार्टी कार्मिक है, जिस वजह से थर्ड पार्टी जो है वो आपके पार्टनर को गलत सलत रास्ते दिखा रही है। एक कार्ड दीजिए मुझे यूनिवर्स फ्यूचर के लिए। फ्यूचर क्या है? इंटेंसिटी। भाई फ्यूचर के बारे में अभी कोई जानकारी नहीं आ रही है, कल की रीडिंग में देखते हैं। ओके, जय माता दी।